हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित कक्षा 10वीं की वर्कशीट कार्यपत्रक, जिसका टॉपिक है समांतर श्रेणियां एएन पर आधारित प्रश्न और डेट है इसकी 2 जनवरी 2023 यानी मंडे की सोमवार की आपकी ये वर्कशीट है। सबसे पहले इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और आप लोगों का नया साल बहुत अच्छे से जाए। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बोर्ड के, तो वो उसमें आप सभी अच्छा कर पाओ, मेरी यही आशा है और यही ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व दिया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे आपको लगता है डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ AP 63, 65, 67 और 3, 10, 13, 17 के nवें पद बराबर होंगे। पहले हम दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद लिखते हैं। तो AP ये हो गई आपकी, तो A क्या हो गया 63 और D जो है सारवंतर है वो हो गया 2, क्योंकि 65 में से 63 को माइनस करेंगे। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसमें कि a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो a है हमारा 63, n नहीं पता आपको और d पता है 2। 63 प्लस 2n माइनस 2, इन दोनों को माइनस करा 61 प्लस 2n। ठीक है, तो देखिए 61 प्लस 2n आपका यहाँ पे ये आंसर आया हुआ है। इसके बाद सेकंड जो दूसरा श्रेणी है वो हमने ले ली। पहला पद और सारवंतर हमें पता ही है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन का, a प्लस एन माइनस 1d, ए की जगह 3, एन माइनस 1, डी की जगह 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n 7 में से 3 गया माइनस 4। तो देखिए सेकेंड टर्म आ गया आपका 7n माइनस 4। अब आते हैं दूसरा AP का nवां पद और पहला AP का nवां पद। तो यहाँ पे दोनों को बराबर लिखना है, तो इसको और इसको बराबर कर दिया हमने। 7n में से 2n माइनस n वाला इस तरफ रखिए, बिना n वाला इस तरफ रखिए। दोनों को माइनस करा 5n, दोनों को प्लस करा 65, दोनों को डिवाइड कर दिया 65 को 5 से, n की वैल्यू आ गई 13। यानी दोनों AP के जो 13वें पद हैं उनके मान जो है क्या है, बराबर है। अब आते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2 पे। AP दे रखी है आपको 3, 8, 13, 248, 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी उल्टे क्रम में लिखना है सबसे पहले। तो पहले ये इसको नंबर 1 लिख दीजिए, इसको नंबर 2 लिख दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 4, इसको 5, ऐसे करके लिख दिया। A क्या हो जाएगा 253, D क्या हो जाएगा 248 में से 253 माइनस करेंगे माइनस 5। A20 निकालना है, तो A20 का मतलब क्या हो, A20 का मतलब होता है A प्लस 19D। ठीक है, तो A हो गया आपका 253 प्लस 19 की जगह 19, D हो गया आपका माइनस 5। 253 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करा 95, दोनों को माइनस कर दिया 158 आ गया। देखिए आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की और समझने की ज़रूरत है, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तीसरा प्रश्न है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये तो है इसकी कंडीशन कि किस तरीके से ये है ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं पहला पद और सारवंतर की बात कर रहे हैं। तो A3 आपको 16 दे रखा है, यानी A प्लस 2D 16 हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वें पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, 5वें पद को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। अब सबको इस तरफ लेकर आइए, बस 12 को इधर छोड़ दीजिए। A से कट गया, 6 में से 4 गया 2 बराबर 12, 2D बराबर, तो D की वैल्यू कितनी निकल गई 6। अब A प्लस, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है और D की वैल्यू जो है वो आपकी 6 निकल गई। तो सॉरी 16 है यहाँ पे, तो D की वैल्यू 6, 2 6 12, तो 16 में से 12 गया, कितने बचेगा 4। तो अब आपके पास A भी है और D भी है, दोनों को सॉल्व करके AP बना दीजिए। पहला पद 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, ऐसे करते करते 34, ऐसे ऐसे आगे करके AP बन जाएगी।
अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि सॉल्व है ये भी। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है। देखिए A4 + A8 बराबर 24 और छठे और 10वें पद का योग 44 दे रखा है। A6 + A10 बराबर 44। इस एपी के पहले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हमने क्या करना है, A+4 लिखा है बेटे तो A+4 को A+3D लिख सकते हैं। 8 लिखा है तो A+7D लिख सकते हैं बराबर 24। A और A मिलके 2A, 3 और 7 मिलके 10, 24 का 24। दो सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा A+5D बराबर 12। इसके बाद छठे पद को हम A+5D लिख सकते हैं, 10वें पद को A+9D लिख सकते हैं बराबर 44। तो A और A मिल करके कितने हो गए 2A, और 9 और 5 मिल करके हो गए 14 बराबर 44, और सब में 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा A+7D बराबर 22। ठीक है, आप इन दोनों को हल करने पे इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू आएगी -13 और D की आएगी 5, और ए पी के जो पहले 3 पद लिखने हैं वो -3 हो गए, -3 में से 5 घटाए -8 हो गया, -8 में से 5 घटाए -3 हो, और अगर आप -3 में +5 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा अगला टर्म। तो ये हमारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे, सॉल्व्ड क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम अनसॉल्व्ड पे। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। और दूसरा प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं आपको, तीसरा और 9वां पद, तो एपी का कौन सा पद शून्य है, आपको ये निकालना है। तो चलिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। सो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो सॉल्यूशन है इसमें ये दिया हुआ है कि आपको 31 टर्म निकालनी है, 31वां पद निकालना है सबसे पहले। अब दे क्या रखा है, A11 दिया हुआ है, 11वां पद दे रखा है 38, और A16 16वां पद दे रखा है 73। ये सारी चीज़ें दे रखी है और आपको ये निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले इसका देखो, पहले ये A+10 11 है तो ये A+10D = 38 हो जाएगा, और ये 16 है तो ये A+15D एक कम हो जाता है = 73। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए D की, माइनस 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 करा, ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 माइनस करा 5D आ गया, 73 में से 38 माइनस करा 35 आ गया। ठीक है, तो D की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू आ गई 35/5 = 7 आ गई, कट करके 5 7 सा 35, D आ गई 7, A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस वाली इक्वेशन में A+10 D की जगह रख दीजिए 7 = 38। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 माइनस 10 7 सा 70, और 70 में से 38 माइनस करेंगे तो -32 आ जाएगा। यानी आपके पास A की वैल्यू है 38 और D जो है उसकी वैल्यू है आपके पास 7। तो आपको A31 निकालना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा कि जो A है उसकी वैल्यू है हमारे पास -32, और D जो है वो है हमारे पास 7। अब हमें निकालना है A31। A31 का मतलब है A+30D। ठीक है, तो A की जगह हमने रख दिया -32 +30, और D की जगह हमने रख दिया 7। -32 प्लस मल्टीप्लाई किया 210, माइनस करा 178 आ गया। तो A31 जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 178। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने रीड किया था उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, जिसमें हमें दे रखा है A3 दे रखा है हमें 4, यानी थर्ड टर्म हमें 4 दे रखी है, और 9th टर्म जो है वो हमें -8 दे रखी है। और हमें ये निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो ये निकालना है कि AP की कौन सी टर्म जो है वो
जो है वो ज़ीरो होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम a प्लस एन माइनस वन डी जो फॉर्मूला है ए एन वाला, उसको हम इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, ताकि तभी हमें पता चलेगा ना कि वो कौन सी टर्म है जो कि ज़ीरो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो कि हमें नीडेड है क्वेश्चन के लिए। अब हम करते हैं सॉल्व। a3 का मतलब क्या हुआ, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 4, और a9 का मतलब हुआ a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये हो गया आपका प्लस, साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया। -8 में से 2 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 8 + 4 12। तो d की वैल्यू हो गई 6 2 12 होता है, तो -2 आ गई आपकी d की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये रखिए एक इक्वेशन, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और d की वैल्यू डाल दीजिए आप इसमें -2 इज इक्वल टू 4। तो a आ गया आपका, ये हो गया a -4 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ गई 4 + 4 8, a की वैल्यू आ गई आपके पास 8, और d आपको दे रखा है -2। अब हम इसमें वैल्यू डाल करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो, a बताया है आपको 8 और d बताया है -2। अब फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 0। a की जगह डाला 8 प्लस n माइनस वन, हमें नहीं पता, d पता है -2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इससे, तो -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 कितने हो गए, 10 -2n इज इक्वल टू 0। 10 इज इक्वल टू -2n, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2n। अब देखो आगे, तो 10/2 इज इक्वल टू n, कट करा कितना आया 5, यानी 5th टर्म जो है, 5वां पद जो है वो हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल गया, 5th टर्म जो है वो 0 है। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है वो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।